Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of jumbled sentences, or you can say PQRS, sequence of sentences or arrangement of sentences. Beta, all these statements have been taken from your previous year question papers, so let's discuss them. सबसे पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर है बेटे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे. हाउ स्ट्रेंज दैट आर रिफ्यूजी. अब यहां पर हाउ स्ट्रेंज दैट आर रिफ्यूजी, जब ये रिफ्यूजी हमारे समक्ष यहां पर आया, पहली बात तो रिफ्यूजी किसे कहते हो? जो शरणार्थी होता है उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो? रिफ्यूजी का. रिफ्यूज क्या होता है? शरण के लिए यूज करते हैं. ए पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव दियर कंट्री और होम, ठीक है, बिकॉज देयर इज ए वॉर और फॉर सम पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल रीजंस, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्यूजी का प्रयोग करते हैं. धार्मिक, राजनीतिक या फिर आपके वॉर के कारण जब किन्हीं को मजबूर कर दिया जाता है जगह छोड़ने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? रिफ्यूजी, जो शरणार्थी कहीं और जाकर शरण लेते हैं. अब यहां पर दैट अ रिफ्यूजी शुड फॉल इन लव, बेटे हो सकता है पी से शुरू, लेकिन पी से एक भी नहीं दिया, एलिमिनेट हो जाएगा. हाउ स्ट्रेंज दैट ए रिफ्यूजी व्हेन ही हैड गॉट टू अमेरिका. अब व्हेन ही हैड गॉट टू अमेरिका, ये अगर बीच में लगाते तो हो सकता है लगाया जाए, लेकिन फिर इसके साथ एंड में कहीं ना कहीं कोमा आना चाहिए. कहीं पे कोमा मार्क नहीं कर रखा, इसका मतलब क्यू से शुरू नहीं हो सकता, नहीं दे रखा. हाउ स्ट्रेंज दैट अ रिफ्यूजी विद अ गर्ल लेस देन हाफ हिज एज, ये गलत हो जाएगा. यहां आएगा शुड फॉल इन लव विद अ गर्ल, पी और आर इकट्ठा होना चाहिए. पी और आर इकट्ठा पूरी तरह से हमारा सीक्वेंस तैयार कर रहा है. यहां पी एस आया, एलिमिनेट हो गया. यहां पी आर आया, हो सकता है. आर पी गलत हो गया. पी आर यहां आया, हो सकता है. अब हमारे दो एलिमिनेट हो चुके हैं और हमें पता चल चुका है कि किससे शुरू होगा? एस से. अब एस से शुरू होगा. मुद्दा किसका है कि क्यू को शुरू में लगाएं या एंड में लगाएं या सेकंड पोजीशन पर प्लेस करें. अब ये इश्यू बन गया. अब यहां देखते हैं हाउ स्ट्रेंज दैट आर रिफ्यूजी. अब यहां एक शब्द दिया गया है हु. हुज हुम का प्रयोग बेटे कहां पर किया जाता है? व्यक्तियों के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है. ये पर्सनल प्रोनाउन में जो आपको पढ़ाया जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम में, उन सब को क्वालिफाई करने के लिए हो सकता है. किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई नाउन आएगा तो वहां पर यूज किया जाएगा, लेकिन वो पर्सन होना चाहिए. पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग. अब यहां लव ह्यूमन बीइंग नहीं है, नहीं आ सकता. अमेरिका, इसके लिए हु नहीं आ सकता. एज के लिए हु नहीं आ सकता. इसका मतलब रिफ्यूजी के लिए क्या आएगा? हु. ऐसे शुरू हो चुका, ये हमारा नंबर 1 बन गया. हाउ स्ट्रेंज दैट अ रिफ्यूजी हु हैड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ एस्केप्ड. अब यहां पर शुड फॉल इन लव विद ए गर्ल लेस देन हाफ हिज एज. अब यहां पर ये व्हेन वाला इशू जुड़ नहीं पा रहा है वहां, तो इस व्हेन को हम एंड में लगाएं या यहां पर लगाएं, ये इशू है. अब जोड़ कर देखेंगे एस क्यू को. हु हैड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ एस्केप्ड डेथ इन जर्मनी व्हेन ही हैड गॉट टू अमेरिका. अब ये सेंस नहीं बना रहा. अगर वो यहां पर बाल बाल बचा है जर्मनी में, व्हेन ही हैड गॉट टू अमेरिका, सेंस गलत हो गई. इसका मतलब है कि हम इसके बाद किसको लेंगे? शुड फॉल इन लव विद ए गर्ल लेस देन हाफ हिज एज व्हेन ही हैड गॉट टू अमेरिका. तो हमारा क्यू कहां आएगा? नंबर 4 पोजीशन पे. तो हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन. यहां आया था बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बेटे दांत की खाल के बराबर. इसका मतलब क्या होता है? अ नैरो एस्केप, और यू कैन से अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप, जिसे आप कहते हैं बाल बाल बचना, ये वो होता है. नेक्स्ट पे चलेंगे बेटा. आई वॉज. अब यहां पर आई वॉज के साथ हम क्या लगा सकते हैं? ये टू सी अ मैंगूज हो सकता है. मंगूज क्या होता है? नेवला होता है. जस्ट इन टाइम, बेटा ये एक एडवर्बियल फ्रेज आ गया, हम इसको अभी छोड़ देते हैं. विद एन एग इन इट्स माउथ, यानी ये पहले, पी पहले आएगा, आर बाद में आएगा, क्योंकि ये हमारा नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन है. ठीक है. अब पी और आर, यहां पर आर पी पहले दे रखा है, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा. ये चला गया. यहां पर पी पहले आर बाद में हो सकता है, ये पी पहले आर बाद में हो सकता है, यहां आर पहले है, ये भी गया. अब हमारे पास 2 बच गए हैं. अब इन 2 बचे हुओं में से हमें ये देखना है कि हम किसका चयन करेंगे. अब यहां देखिए, आई वॉज,
टू सी अ mongoose विद एन एग इन इट्स माउथ स्करिंग अक्रॉस द ग्रास। अब ये स्करिंग अक्रॉस द ग्रास भी देख लीजिए। अब यहां पर एस से शुरू करते हैं, आई वॉज स्करिंग अक्रॉस द ग्रास। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वहां पर स्करिंग कर रहा हूं बेटा। स्करिंग का मतलब क्या होता है, टू रन विद शॉर्ट स्टेप्स। ठीक है, जब आप किसकी बात करते हो, स्कटल की बात करते हो। ठीक है, अब मैं स्कटल नहीं कर रहा हूं, कर कौन रहा है, मंगूज। मंगूज के लिए ये आया है तो हम उसी को लेंगे बेटा। अब यहां अगर अपने आप को लिख दिया तो यहां पर सेंस गलत हो जाएगी। क्लियर हुआ। जब हमने मंगूज को लिया है तो ये हमारा क्या कर रहा है, वहां पर स्कोरिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इससे शुरू नहीं कर सकते। पी से किया तो आई वॉज टू सी ए मंगूज, उसके बाद स्करिंग अक्रॉस द ग्रास विद एन एग इन माउथ, और ये जस्ट इन टाइम वहां पर एडजस्ट नहीं होता। अब हमारा पी एस आर तो जुड़ गया, पी एस आर, लेकिन एस पी क्यू नहीं जुड़ता, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये बनेगा, और हम क्यू को कहां पर लिखेंगे, उससे शुरू, आई वॉज जस्ट इन टाइम। ठीक है, मतलब बिल्कुल जस्ट इन टाइम का मतलब है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एकदम से अंत में देखने को मिला। एट द 11th आवर, इन द निक ऑफ टाइम, कि वो बस ओझल होने वाला था, उस समय पे मेरी वहां पर नजर पड़ी है उसके ऊपर, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी अ mongoose scurrying across the grass with an egg in its mouth, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे, फ्रॉम माई प्लेन फ्लाइंग ओवर नामीबिया। बेटे मेरे प्लेन में से, जो कि नामीबिया के ऊपर से उड़ रहा था, स्ट्रेचिंग 320 किलोमीटर्स अवे, बेटा पी से शुरू नहीं हो सकता, दे भी नहीं रखा। फ्रॉम माई प्लेन फ्लाइंग ओवर नामीबिया ऑफ अ शोर ऑफ पिंक एंड सिल्वर, क्यू से शुरू नहीं हो सकता बेटे, ये भी चला जाएगा। क्यू वाले हमारे एलिमिनेट हो गए, दोनों के दोनों गए। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा क्या आएगा, आर से शुरू होगा। अब यहां पर कोई चीज कॉमन नजर आई, हाँ देखिए देखिए, कोई चीज कॉमन है, आर क्यू, आर क्यू, अब ये कॉमन हो गया। इसका मतलब आर हमारा नंबर 1 है, क्यू नंबर 2 है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। फ्रॉम माई प्लेन फ्लाइंग ओवर नामीबिया, आई लुक्ड डाउन एट अ हॉन्टिंग साइट ऑफ अ शोर ऑफ पिंक एंड सिल्वर सैंड। अब ये आ गया सिल्वर सैंड। अब स्ट्रेचिंग 320 किलोमीटर्स अवे एज्ड बाय, क्या सेंस बनी, इसका मतलब पहले ये आना चाहिए, आई लुक डाउन एट अ हॉन्टिंग साइट ऑफ अ शोर ऑफ पिंक एंड सिल्वर सैंड स्ट्रेचिंग 320 किलोमीटर्स अवे एज्ड बाय। अब ये सेंस हमारी क्या हो रही है, सोचकर देखिए, अवे एज्ड बाय ए लाइन ऑफ स्मोकिंग सर्फ, ये हो सकता है। अगर इसको पहले लेकर देखते हैं, आई लुक डाउन एट ए हॉन्टिंग साइट ऑफ अ शोर ऑफ पिंक एंड सिल्वर सैंड एज्ड बाय ए लाइन ऑफ स्मोकिंग सर्फ स्ट्रेचिंग 320 किलोमीटर्स। अब दोनों में से अंतर को पढ़ के देखो, जो ये अवे है ये एज्ड बाय के साथ कोरिलेट नहीं करता। इसका मतलब है पहले ये आएगा, एज्ड बाय लाइन ऑफ स्मोकिंग सर्फ स्ट्रेचिंग 320 किलोमीटर्स अवे, यानी हमारा पी एंड में आएगा। हमारा क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। एक एक चीज को देख लिया करो, यहां लास्ट पॉइंट देखना है, यहां बिगनिंग में देखना है। आगे, हिज फेवरेट सब्जेक्ट। अब ये हिज किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए। फेवरेट किसके लिए आया, इसके लिए। पूरा वट का जवाब दे रहा है, हमारा सब्जेक्ट बन गया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हिज फेवरेट सब्जेक्ट द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड नेचर, बेटे सेंस नहीं बनाता, पी से शुरू नहीं होगा। हिज फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज साइंस रिवील्स, ये भी सेंस नहीं बनाता, क्यू से भी शुरू नहीं होगा। हिज फेवरेट सब्जेक्ट हैपन्स टू बी साइंस, ये हो सकता है। His favorite subject happens to be science। अब यहां पर दिया गया है which of nature which man did not know in the past, बेटे हो सकता है। अब यहां reveals which गलत हो गया। अब यहां साइंस, इसके साथ RS हो सकता है, या फिर हमारा R किसके साथ जाएगा, Q के साथ। अब यहां देखेंगे his favorite subject happens to be science because science reveals, what reveals, what does it reveals, it reveals the secrets of life and of nature which man did not know in the past, ये बन सकता है। अब रिवील्स हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ विच आ नहीं सकता, यहां साइंस के साथ आ सकता है या नेचर के साथ आ सकता है। हमने क्या बनाया, हिज फेवरेट सब्जेक्ट हैपन्स टू बी साइंस।
आर से शुरू कर दिया, पी से हमारा हो नहीं सकता, पी से दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए। कोई चीज कॉमन, आर पी, आर नंबर 1 है, पी नंबर 3 है। ठीक है। हिज फेवरेट सब्जेक्ट हैपन्स टू बी साइंस बिकॉज साइंस रिवील्स व्हाट द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड ऑफ नेचर विच मैन डिड नॉट नो इन द पास्ट। एस कहाँ आ जाएगा एंड में, हमारा क्या बन जाएगा, वही बी ऑप्शन बन जाएगा। जब आप इन्हें करते हैं तो टुकड़े करो बेटा, जब तक आप टुकड़े नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। आप एज ए होल उठाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, ये कमर तोड़ देंगे। लेकिन जब आप इसे कोरिलेट करते हो और नीचे वाले ऑप्शंस के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी देखते हो, एडजस्टमेंट देखते हो, अडेप्टेबिलिटी देखते हो, तो अपने आप निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल किसके लिए आया, ट्रेनिंग के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग द कैरेक्टर ऑफ, गलत हो गया, पी से शुरू नहीं हो सकता, दे भी नहीं रखा। फिजिकल ट्रेनिंग हु, बेटे यहां पर हु आया तो व्यक्ति चाहिए हमें। ट्रेनिंग व्यक्ति नहीं है, ऑफ व्यक्ति नहीं है, वेल व्यक्ति नहीं है, गर्ल्स ये व्यक्ति है, बॉयज एंड गर्ल्स। अब बेटा एस पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। एस क्यू हो सकता है, क्यू एस एलिमिनेट हो गया हमारा। एस क्यू हो सकता है, यहां क्यू पहले आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो आ गए, ए और सी में से चॉइस। अब हमें पता चल गया कि आर से शुरू हो रहा है और बेटे क्यू पे खत्म हो रहा है। आर 1 है और क्यू नंबर 4 है। अब दूसरी चीज क्या थी हमारी, दूसरी चीज ये थी कि एस किसके साथ जाएगा, क्यू के साथ, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स यहां जाता है। एस क्यू आ जाएगा और आर से शुरू होगा, एस क्यू इकट्ठा। आर से शुरू होगा, एस क्यू इकट्ठा, ये एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसे पढ़ के देख लेते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग कैन शेप वेल द कैरेक्टर ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ये बन जाएगा ए ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब बेटा टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी को ही हम क्या बना देते, सब्जेक्ट बना देते, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, फिर ट्रांसफर्स होना चाहिए था। इसका मतलब टेक्नोलॉजी किसके लिए आया, इसके लिए, ये नाउन है, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, हमारा पूरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अगर ये सब्जेक्ट होता तो यहां पर ट्रांसफर्स लिखा जाता। अब भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। फ्रॉम हो नहीं सकता, पी से शुरू नहीं होगा, क्यों, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फिर कहते हैं टेक्नोलॉजी अगर होता ना ट्रांसफर्स और फिर समथिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये कहता है आइदर थ्रू ए गवर्नमेंट पॉलिसी, बेटे आइदर के बाद और आएगा, क्यू के बाद आर चाहिए, यहां आर पहले क्यू बाद में चला गया, आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है। अब क्यू पहले आर बाद में, क्यू पहले आर बाद में, क्यू पहले आर बाद में, और ये भी गया। अब हमारे पास दो बच गए बेटे, बी और सी। कितनी जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। आपकी रीजनिंग अच्छी है तो भी अटेम्प्ट कर लोगे। अब यहां देखेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब्जेक्ट है, इंप्लाइज एस से शुरू होगा हमारा। क्यों शुरू होगा एस से, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब की दरकार है, वर्ब की जरूरत है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इससे शुरू होगा, हमारा क्या बन गया, सी ऑप्शन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंप्लाइज द ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर either through a government policy or via private channels of communications, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, द सेक्रेटरी अनाउंस्ड दैट हमारा क्या है बेटे, यहां पर आपके दैट के बाद हमें किसकी जरूरत है, कंजंक्शन वगैरह की जरूरत है। ठीक है ना, सॉरी कंजंक्शन आ गया, वट दैट, यहां पर सब्जेक्ट यानी क्लॉज की जरूरत है। द सेक्रेटरी हमारा सब्जेक्ट है, अनाउंस हमारी वर्ब आया, दैट के बाद हमें इसको रिलेट करना है। टू फाइंड एन आंसर टू दीज क्वेश्चंस, अब ये दीज क्वेश्चंस कौन से हैं हमें नहीं पता, ठीक है, उसको भी देखना है। फिर कहता है इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड, बेटे क्यू और पी हो सकता है हमारा, इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड ये हमारा बन सकता है। ठीक है, क्यू और पी, क्यू पी इकट्ठा देखो यहां पर है, पी क्यू गलत हो गया, पी पहले क्यू बाद में नहीं आ सकता। टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चंस इन एन अटेम्प्ट, सेंस नहीं बनाता, क्यू पी, और ये भी चला गया। अब हमारे पास दो आ गए, ए और सी। अब इनमें से हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू पी इकट्ठा आएगा,
और अब हमें पता भी चल चुका है इसी से शुरू होगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब मुद्दा ये है RS या SR। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, फिर से कोरिलेट करके देखो इसको। द सेक्रेटरी अनाउंस दैट in an attempt to find an answer to these questions, a national workshop on technical training had been organized। अब यहां पर हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीन बी का रूप आ गया, पार्टिकल है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किसके द्वारा? यहां पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी एजेंट आ जाएगा। एजेंट कहां है? बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ये बन जाएगा। एस कहां आएगा? चौथे नंबर पे। तो हमारा तीसरा क्या निकल के आ गया? आर निकल के आ गया। अब RS SR कट गया, हमारा क्या आ जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे 8th सेंटेंस पे। यू हैव बीन राइटिंग टू मी ऑफन अबाउट। यू सब्जेक्ट है बेटे, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन पार्टिकल है, परफेक्शन को बता रहा है, राइटिंग कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टू मी, टू प्रेपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट आ गया। ऑफन, ऑफन क्या है बेटा? आपका अक्सर, किसको बता रहा है? टाइम को। क्या बन गया? एडवर्ब। ठीक है। अबाउट, अबाउट हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पर। अबाउट गेटिंग अ फर्स्ट प्राइज इन स्पोर्ट्स एटसेट्रा, ये हमारा जेरेंड बन सकता है, हो सकता है। अबाउट बाय माय डॉटर, सेंस गलत हो गई। अबाउट डिस्टिंग्विशिंग, बेटे ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है, ये भी हो सकता है जेरेंड, ये भी आ सकता है। अबाउट सच अचीवमेंट्स मेक मी एप्रीहेंसिव। यू हैव बीन राइटिंग टू मी ऑफन अबाउट सच अचीवमेंट्स मेक मी एप्रीहेंसिव। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जब हमने एस पे नजर डाली तो एस से शुरू नहीं होता, ना इसने कर रखा है। इसका मतलब शुरू किससे होगा? क्यू या आर से। ठीक है, क्यू से शुरू नहीं हो सकता तो आर से शुरू करेंगे। अब यहां आर को टारगेट करके चल पड़ते हैं। क्यू को हमने ड्रॉप कर दिया, यहां पर भी ड्रॉप कर दिया। कोई चीज कॉमन आई? R1 है, Q3 है, R1 है, Q3 है, R1 Q3, ये बन गया। इसका मतलब था अबाउट डिस्टिंग्विशिंग इन अ फैंसी ड्रेस शो। और हमारा क्या है वहां पर? क्या बन गया बेटा? कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। और अब ये जेरेंड था तो दूसरा भी जेरेंड आएगा। और गेटिंग, ये नंबर 2 आ गया, गुत्थी सुलझ गई। RPQS हमारा क्या बन जाएगा? ये चला जाएगा RPQS। इसे पढ़ के देख लीजिए। यू हैव बीन राइटिंग टू मी ऑफन अबाउट डिस्टिंग्विशिंग इन अ फैंसी ड्रेस शो और getting a first prize in sports etc. by my daughter. Such achievements make me apprehensive of your educational progress. ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे फोकस करेंगे। इट वॉज नॉट, बेटे इट वॉज नॉट आ गया, उसके बाद हमें किसकी जरूरत है? कंडीशंस आएगा क्या? फिर से सोच कर देखेंगे। इट वॉज नॉट कंडीशंस विद फ्यूल प्राइसेस क्लाइंबिंग टू डिजी हाइट्स, बेटे सेंस नहीं बनी। इट वॉज नॉट बट रिसेंटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ हार्श इकोनॉमिक, बेटे ये हमारा हो भी सकता है और नहीं भी। इट वॉज नॉट विच लेड टू द रिसेंट प्रोटेस्ट इन म्यांमार, बेटे सेंस थोड़ी सी अजीब हो जाती है। इट वॉज नॉट एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, बेटे हम एस से उठा सकते हैं। और यहां पर विच आया, इकोनॉमिक विच लेड टू। अब यहां पर इकोनॉमिक विच लेड टू, यानी अगर हम क्यू को पहले उठाते हैं तो उसकी कंडीशन उसकी सेंस यहां पर एडजस्टमेंट नहीं हुई। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस, क्यू और पी इकट्ठा देखो कहां पर है। यहां क्यू एस है, गलत हो गया। ये क्यू पी है, ठीक है। ये क्यू एस पी हो गया, गलत हो गया। ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। इस पर पढ़ के देख लीजिए। It was not an inspiration for democracy, but resentment arising out of harsh economic conditions with fuel prices climbing to dizzy heights, और फिर क्या आ जाएगा? Which led to the recent protests in Myanmar, ये बन जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इन द पोस्ट जेनेटिक, अब बेटा ये क्या है? इन हमारा प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन आया तो उसी हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। इन द पोस्ट जेनेटिक, ऑफ चॉइस सेंस नहीं बनी, ऑफ चॉइस फॉर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ रिसर्च। इन द पोस्ट जेनेटिक हैज एक्वायर्ड, बेटे हैज एक्वायर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है, तो हैज हमारा सिंगुलर वर्ब है, यहां पर सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट देखो कहां पर है, इसमें
स्पेक्ट्रम ऑफ रिसर्च हैज रिक्वायर्ड, बेटे एक्वायर्ड सेंस नहीं बनी, इसका मतलब पी क्यू नहीं हो सकता। अब देखिए पी क्यू ये हमारा एलिमिनेट हो गया, कहीं और है पी क्यू, वो भी नहीं है। दूसरा, इन द पोस्ट जेनेटिक पर्टिकुलरली इन द लास्ट 2 डिकेड्स, आर से शुरू नहीं हो सकता, आर पी और क्यू तीनों चले गए हमारे। इन द पोस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, बेटे किससे शुरू होगा, एस से। अब एस से हमारा शुरू कौन सा है, एक लास्ट बचा है वो वाला, हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा आया इन द पोस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी particularly in the last 2 decades or so, the mouse, फिर क्या कहता है, has acquired the status of the experimental animal or the animal model system of choice for the entire spectrum of research। बिल्कुल साधारण बन गया। आपके पेपर में इस प्रकार के ही आते हैं, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आदत डाल लीजिए। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के किसी टॉपिक के साथ। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।